दोस्तों एक बार फिर से बताया गया है जब 7 मई को हमारे देश के 12 स्टेट में लोग खड़े होंगे वोट देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वोट देना आपका अधिकार है, जरूर दीजिए, लेकिन वोट देने से पहले इस बात का ध्यान रखिए जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अगर आप बीजेपी को वोट देने की सोच रहे हैं तो याद रखिए ईवीएम का बटन दबाते ही जो लाल बत्ती जलने वाली है वो आपके परिवार के लिए, आपकी बहन बेटियों के लिए एक रेड लाइट सिग्नल होगा। जी हाँ दोस्तों, एक खतरे का सिग्नल होगा। क्या आपको ये मंजूर है? अगर ये मंजूर है तो वोट जरूर दीजिए, आपका अधिकार है वोट देना। 7 मई को दोस्तों गुजरात में भी लाइन में खड़े होंगे लोग वोट डालने के लिए, क्योंकि दोस्तों वोट डालना सभी का अधिकार है, हमारा अधिकार है और अब तो ये हमारी जिम्मेदारी बन चुका है। लेकिन दोस्तों वोट डालने से पहले याद करिएगा ब्रिटिश वालों का रेप केस, जिसमें सरकार बलात्कारियों का स्वागत कर रही है माला डालकर। वोट देना आपका अधिकार है, जरूर वोट दीजिए। लेकिन दोस्तों द हिंदू के इस न्यूज आर्टिकल को पढ़िए। एक दलित बच्ची का हाथरस में बलात्कार करके मर्डर कर दिया गया। दोस्तों तब भी बीजेपी की सरकार ही थी। उस बच्ची का रेप नहीं होता अगर वो महिला ना होती। वोट डालने का अधिकार आपका है, जरूर वोट दीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे जाने कितने क्राइम हुए हैं, जाने कितने बलात्कार हुए हैं, कितने मर्डर हुए हैं जिनकी खबर अभी तक पहुंची ही नहीं। लेकिन मोदी जी कहते हैं अपने सभी एड्स में ये तो ट्रेलर है। दोस्तों इसी तरह एक क्राइम भी ट्रेलर है, आगे आप देखिए कितने क्राइम होंगे। एनसीआर का डेटा आप उठाकर देखिए, 2019 से लेकर के 2024 तक क्राइम रेट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों अगर हम इसी तरह हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहे तो हमारा भविष्य लिखने के लिए, हमारा भविष्य बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। 7 मई को जम्मू एंड कश्मीर में भी दोस्तों लोग लाइन में खड़े होंगे वोट देने के लिए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ के इस रेप केस को भी याद करिए। दोस्तों आप याद करिए कैसे कैसे आपके साथ घटनाएं हुई हैं, कैसे कैसे अत्याचार हुए हैं, उस सभी का जवाब देने का टाइम आ गया है दोस्तों। आपका बदला लेने का टाइम आ गया है दोस्तों। वोट करिए, जरूर करिए, ये आपका अधिकार है। ये सफर यहीं तक नहीं रुकता दोस्तों। द इंडियन एक्सप्रेस के इस न्यूज आर्टिकल को पढ़िए। हाथरस से ही थोड़ा 5 घंटे की दूरी पर उन्नाव के अंदर बीजेपी के एक एमएलए कुलदीप सिंह ने रेप कर लिया। दोस्तों बीजेपी सरकार के अंदर आपको एक से एक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे ऐसे क्राइम के जो आपने कभी सोचे भी नहीं हो। लेकिन दोस्तों कब तक ये गुनाह, ये क्राइम, ये अत्याचार सहा जाएगा? ये दोस्तों सिर्फ आखिरी टाइम बचा है, कुछ पल बचे हैं हमारे पास सोचने के लिए। दोस्तों आगे बढ़िए, वोट जरूर दीजिए। 7 मई को दोस्तों कर्नाटका में भी लाइन लगी होगी वोट डालने के लिए। हमारे देश के नागरिक लाइन में खड़े होंगे वोट डालने के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए, ताकि उनके देश का विकास हो सके, उनका विकास हो सके, उनके बच्चों का विकास हो सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शिक्षा की तो बात करिए ही मत, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा चल रहा है जिसकी वजह से कोई भी विकास की बात नहीं करता है, वो है जाति धर्म। जाति धर्म के नाम पर ही दोस्तों हम लोग वोट देते आए हैं और अपनी सरकार चुनते आए हैं। इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार आज भी चुनाव लड़ रही है। दोस्तों आप बीजेपी की कैंपेन देखिए, जाति धर्म की ही बात हो रही होगी। मंगलसूत्र से लेकर के घुसपैठियों तक की बात करने लगे हैं बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दरिंदे प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगने आए थे कर्नाटका में दोस्तों, जिसके पास एक पेन ड्राइव बरामद हुई है जिसमें 3000 से ज्यादा वीडियोज हैं महिलाओं के रेप किए गए, उनके साथ जबरदस्ती की गई। दोस्तों सोचिए उन महिलाओं के परिवार का क्या हो रहा होगा आज, जिनके पतियों को, जिनके घर वालों को उनकी वीडियोज दिखी हैं, उनके बारे में पता चला है। दोस्तों ऐसे दरिंदे के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी वोट मांगने आए। किस हद से वोट मांगने आए हैं, उनको जरा भी शर्म नहीं आई। दोस्तों महिलाएं सुरक्षित होने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों वोट जरूर दीजिए, ये आपका अधिकार है। दोस्तों मेरी आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है, जाति धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए, लोकतंत्र के लिए वोट दीजिए, डेमोक्रेसी के लिए वोट दीजिए, देश को बचाने के लिए वोट कीजिए। दोस्तों संविधान को बचाने के लिए वोट कीजिए। लेकिन बीजेपी वालों के काम यही है, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना, लोगों का ब्रेन वॉश करना। दोस्तों आपको ब्रेन वॉश अगर हो गया है तो इस वीडियो को देखिए और कई सारे न्यूज चैनल्स को देखिए, जहां पर आपको पता चलेगा देश के अंदर कितने क्राइम हो रहे हैं। अगर आप बीजेपी के एड कैंपेन में आके फंस जाते हैं तो दोस्तों इसमें हमारी कोई गलती नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको वही दिखाया जा रहा है जो बीजेपी की सरकार चाहती है। दोस्तों वोट कीजिए, वोट देना आपका अधिकार है, जरूर वोट दीजिए। दोस्तों इनके पास महंगाई, बेरोजगारी, विकास के बारे में बात करने के लिए समय नहीं है, इनके पास कोई भी जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं देंगे। दोस्तों ये बात करते हैं राम मंदिर के बारे में, राम को लाए हैं, हम उनको वोट देंगे। दोस्तों आप जरा सोचिए, राम पहले आए थे या फिर ये बीजेपी वाले, ये राम को लाए हैं या राम इनको लेके आए? दोस्तों जाति धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट मत दीजिए, अपने देश के भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। दोस्तों कई सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जाति धर्म के नाम पर कैसा षड्यंत्र आपके साथ रचा जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, स्मृति ईरानी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था ये वोटर्स के लिए चुनाव नहीं है, वोट के लिए चुनाव नहीं है, ये धर्म और अधर्म के लिए चुनाव है। आप देखा लो दोस्तों, धर्म को यहाँ पर मुद्दा बनाया जा रहा है, जाति को यहाँ पे मुद्दा बनाया जा रहा है, विकास की कोई भी बात नहीं। दोस्तों हर तो तब हो जाती है जब आप यहाँ पे ये सुनेंगे कि बीजेपी का एक स्टेटमेंट आया था कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, एक फर्स्ट ट्राइबल वुमेन राष्ट्रपति है, उनको सनातन धर्म की वजह से बनाया गया था। देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
ये तो ट्रेलर है दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। हमारा स्टार्टिंग से ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि हम लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। हमें धर्म के नाम पे उलझा दिया जाता है ताकि हम ये समझें कि हमें बचाने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, एक ही नेता है, मोदी जी। दोस्तों धर्म की आड़ में इन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों समय आ गया है आपका वोट देने का। दोस्तों सवाल उठता है कि हम वोट किसको दें। वोट देने के लिए हम कैंडिडेट की पहचान कैसे करें, हम कैंडिडेट के अंदर क्या देखें। दोस्तों हमारे पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है, कुछ ही पल बचे हैं हमें वोट देने के लिए। कुछ ही घंटों बाद वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी 7 मई को। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे मुद्दे जिनको देख करके आप पहचान कर सकते हैं कि किस कैंडिडेट को आपको वोट देना है। दोस्तों आप शिक्षा के लिए वोट दीजिए, आप एजुकेशन के लिए वोट दीजिए, आप लोकतंत्र के लिए वोट दीजिए, आप महंगाई को कम करने के लिए वोट दीजिए, आप मणिपुर जल रहा है उसको बचाने के लिए वोट दीजिए। दोस्तों आप देश की स्थिति को देखकर वोट दीजिए। धर्म जाति के नाम पर आपको नहीं फंसना है, हमको बिल्कुल भी नहीं फंसना। जब आप वोट देकर घर आओ तो आप अपने परिवार को देखो कि आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, निश्चिंत रहेगा, उसकी सेफ रहने की गारंटी आपको मिलती है। तो दोस्तों आप वोट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।